भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुंब्रा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुंब्रा में ही कर सकते हैं। पिरान्हा से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुंब्रा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुंब्रा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, अम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। गोवंडी मनपा ईस्ट वार्ड पर हिंदू जनाक्रोश मोर्चा, बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों ने किया था आयोजन। लैंड जिहाद पर कार्रवाई की मांग। अबू आजमी 5 से 6 महीनों का मेहमान है नीतीश राणे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर जो लोकसभा चुनाव आगामी आने वाला है, कुछ ही महीनों में, 2 महीनों में चुनाव आ जाएगा। तो इस चुनाव में महाराष्ट्र में मनचाहा परिणाम आता न देखते हुए जो सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स जो किए जा रहे हैं, इन सर्वे के आधार पर महाविकास आघाड़ी को बढ़त बताई जा रही है और इसी से बौखलाई हुई बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति का सहारा लेते हुए लगातार मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के अन्य बड़े जिलों में और बड़े शहरों में पोलराइज के तहत जो है माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है। और उसका एक आसान सा जो पैटर्न अब पिछले कुछ वर्षों से देश में बना हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट करो, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट करो, उनको व्यापारिक और आर्थिक रूप से टारगेट करो, सामाजिक बहिष्कार करो। ये एक जो पैटर्न बना करके काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, फिर तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, अन्य कई संगठन है, तो ये सब मिलकर के अब सकल हिंदू समाज का बैनर और उसमें हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। तो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के तहत बीजेपी के महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय बनते जा रहे नीतीश राणे के नेतृत्व में ये 10 फरवरी को गोवंडी के एम ईस्ट वार्ड पर निकाला गया। गोवंडी का 90 फीट रोड है और अन्य कई जगहों पर जो है मदरसे, मस्जिद अतिक्रमित करके बनाई गई है और इसी के आसपास जो है सुरक्षा दीवार जो यहाँ की, उसके आसपास जो है अतिक्रमण किया जा रहा है और वहां पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया जा रहा है। ये बात कही है इस मोर्चे का नेतृत्व करने वाले नीतीश राणे ने। बीजेपी के नीतीश राणे विधायक है और संविधान की कसम खा करके वो विधानसभा में बैठते हैं, मगर बातें उनकी देखिए और कितना उन्हें एक वक्त में जो है सेकुलर कहलाने वाले राणे परिवार के बेटे नीतीश राणे अब कितने कट्टर हिंदुत्ववादी हो चुके हैं। तो वो लगातार सामने आते जा रहा है। मीरा रोड एक मामला रहा है, मालेगांव रहा है, सोलापुर रहा है, हर जगह जहां भी नीतीश राणे जाते हैं वहां पर वो भड़काऊ और मुसलमानों को निशाना बनाने वाली बातें ही करते हैं। तो वो उन्होंने 10 फरवरी को गोवंडी एम ईस्ट वार्ड पर निकाले गए इस मोर्चे के दौरान भी कही है और पत्रकारों ने जब उनसे बात की है तो पत्रकारों के भी सामने उन्होंने क्या कहा है, क्या बोले हैं। इस मोर्चे का अहम मकसद ये अतिक्रमण और लैंड जिहाद का मुद्दा था। तो देखिए कैसा था ये लैंड जिहाद के नाम पर निकाला गया हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। अभी का रास्ता थोड़ा चौड़ाई कम बनना। मध्ये पण बोलणार आणि त्या जिहाद्यांना ज्या भाषा कळते त्या भाषेमध्ये पण बोलणार। म्हणून त्याची काही चिंता करू नका। आजचा जो मोर्चा आपण काढलाय, माझ्या अगोदरच्या तरुण मित्रांनी मोर्चाच्या मागचे हेतू आपल्या सगळ्यांच्या समोर सांगितलेले आहे।
बांधवांनो, आज आपण कुठलाही आमदार, खासदार, कुठल्याही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आपण इथे जमलो नाहीये, पण एक हिंदू म्हणून आपल्या इकडच्या हिंदू समाजाला ताकद दाखवण्यासाठी आणि देण्यासाठी आपण आज इथे उपस्थित आहोत. आज ज्या भागामध्ये आपण उभे आहोत, मानपूर असेल, शिवाजीनगर असेल किंवा हा जो 90 फीट रोड असेल, मला खरंच या निमित्ताने विचारायचंय की हा भाग आमच्या मुंबईमध्ये एम वॉर्ड मध्ये येतो की या भागाला मला आता मिनी बांगलादेश म्हणायला लागेल. जेवढे बांगलादेशमध्ये रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमान नसतील, तेवढे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान या इथे प्रत्येकाला घर देऊन ठेवलेलं आहे. सर क्या उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य यही है कि इधर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है. इन लोग ने ये पूरा हमारा मानकुड़ शिवाजीनगर एरिया ये मिनी बांग्लादेश बना के रखा है. इस सब के विरुद्ध आज हमारा हिंदू समाज रास्ते पर उतरा था. यहाँ पे जो लैंड जिहाद के नाम पे जो बड़े पैमाने पे इलीगल मस्जिदें खड़े की गई है, मदरसा खड़ा किया गया है, वो सबको निकाला जाए. वरना हमको आगे जो करना है, हम हमारे सरकार के माध्यम से जिस तरीके से मीरा रोड में बुलडोजर चला, वैसे इधर भी जल्द ही बुलडोजर चलेगा, ये इतना मैं कहूँगा. उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मानसिक रूप से बीमार हो गए. ऐसा है कि जिसका खुद का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, जिसको खुद का पिताजी कौन है उसको समझता नहीं है, उसने हमारे देवेंद्र जी के ऊपर बोलने का कुछ हिम्मत भी करे नहीं. उद्धव ठाकरे का कितना दिमाग है वो हमको अच्छी तरह से मालूम है. सर, अभी महादेव कोहली के ऊपर आपने टिप्पणी किया, वो 12 लाख का 50 लाख का कोरेक्स बेचने के लिए, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब आने वाले दिनों में देखिए, इसलिए मैंने आज जो भाषण में बताया है ये इतना ही बताया है कि हमको सब मालूमात है, हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम हमारे गृह मंत्री साहब को मिलेंगे. क्योंकि ये महादेव कोहली जैसे पीआईओ के वजह से, ऑफिसर्स के वजह से हमारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, और आने वाले दिनों में हमारे गृह मंत्री के माध्यम से हम कार्रवाई करेंगे.